हमारे रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि दिसंबर 2025 तक भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें शुरू हो जाएंगी, जो पानी के तत्व हाइड्रोजन से ऊर्जा प्राप्त करेंगी। यह एक बड़ी तकनीकी क्रांति है और हमें इस पर गर्व महसूस करना चाहिए। सरल शब्दों में, यह ट्रेनें हाइड्रोजन से ऊर्जा लेंगी, जो पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद है। अब सवाल यह उठता है कि हमारे देश में ऐसी ट्रेनें क्यों जरूरी हैं? हाल के कुछ वर्षों में भारतीय रेलवे में कई अहम बदलाव हुए हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय रेलवे ने 2030 तक जीरो एम्बिशन पॉलिसी लागू करने का संकल्प लिया है। यानी 2030 तक भारतीय रेलवे किसी भी प्रकार का CO2 उत्सर्जन नहीं करेगा और पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने इलेक्ट्रिक ट्रेनों को भी बढ़ावा दिया है, जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस और अब वंदे भारत थर्ड जेनरेशन यानी 3.0 की लॉन्चिंग भी होनी है। इसी दिशा में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें भारत में आ रही हैं। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक जैसे कि DRDO और ISRO के विशेषज्ञ नए नए समाधान पर काम कर रहे हैं, जो हमें ग्लोबल स्तर पर एक मजबूत और हरित राष्ट्र बनाने में मदद करेंगे। तो आइए जानते हैं इस नई ट्रेन की पूरी जानकारी और कैसे यह तकनीकी बदलाव भारतीय रेलवे के भविष्य को सशक्त बनाएगा। अब भारत की प्रगति और हमारे वैज्ञानिक के सम्मान में इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। भारत अब ग्रीन ट्रैक पर चलेगा। जी हां, 2025 तक भारतीय रेलवे ग्रीन ट्रैक पर चलेगा, जिसका मतलब है कि CO2 उत्सर्जन से बचने के लिए भारत ने एक मजबूत कदम उठाया है। पूरी दुनिया ग्रीन हाउस इफेक्ट से जूझ रही है और इसके कारण मौसम में बदलाव, बर्फ के पहाड़ों का पिघलना और नए वायरस उत्पन्न हो रहे हैं। इससे बचने का एकमात्र तरीका है कि पूरी दुनिया मिलकर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करें। भारत इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। 2018 में जर्मनी ने हाइड्रोजन फ्यूएल से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की थी और अब भारत भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। दिसंबर 2025 तक भारत में हाइड्रोजन फ्यूएल से चलने वाली ट्रेनें लॉन्च हो जाएंगी। इन ट्रेनों को वंदे मेट्रो नाम दिया गया है और यह ट्रेनें भारत के विभिन्न हिस्सों में कम लागत में उपलब्ध होंगी। इन ट्रेनों के ट्रायल्स भी शुरू हो चुके हैं और इन पर लगभग 1 करोड़ खर्च का अनुमान है। अब सवाल यह है कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें कैसे काम करती हैं? और अगर हमारे पास पहले से इलेक्ट्रिक ट्रेन हैं, तो हमें हाइड्रोजन फ्यूएल से चलने वाली ट्रेनें क्यों चाहिए? डीजल ट्रेनें पर्यावरण के लिए खतरनाक होती हैं और बहुत अधिक प्रदूषण करती हैं। हालांकि भारतीय रेलवे धीरे धीरे डीजल ट्रेनों को हटाकर इलेक्ट्रिक ट्रेनों का उपयोग कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए भी कई फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन होता है। इसके विपरीत हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें पूरी तरह से क्लीन होती हैं, क्योंकि इनसे उत्सर्जन के रूप में सिर्फ पानी निकलता है और कोई ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता। हाइड्रोजन फ्यूएल से चलने वाली ट्रेन कैसे काम करती है? इन ट्रेनों में एक फ्यूएल सेल होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करते हैं तो पानी बनता है और साथ ही ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, जो ट्रेन के पहियों को घुमाने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर ज्यादा पावर की जरूरत हो तो अतिरिक्त ऊर्जा को लिथियम आयरन बैटरी में स्टोर किया जाता है, जिससे ट्रेन बिना किसी रुकावट के चलती रहती है। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उत्सर्जन सिर्फ पानी है और कोई प्रदूषण नहीं होता। हाइड्रोजन फ्यूएल से चलने वाली ट्रेनों को हाइड्रिल कहा जाता है।
यह नाम उन ट्रेनों के लिए है जो हाइड्रोजन से चलती हैं। हाल ही में हमारे सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी ने पानी से चलने वाली कार का प्रदर्शन भी किया था, जो यह दिखाता है कि भारत लगातार हाइड्रोजन फ्यूएल के उपयोग की दिशा में अग्रसर हो रहा है। अब बात करते हैं कि दुनिया में सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां चलाई गई थी। जर्मनी में 2018 में पहली बार हाइड्रोजन फ्यूएल से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की गई थी। हालांकि इसके ट्रायल्स 2010 से चल रहे थे। यह ट्रेन फ्रांस की कंपनी द्वारा बनाई गई थी और अब जर्मनी में यह ट्रेन बहुत अच्छे से चल रही है। इन ट्रेनों की खासियत यह है कि एक बार में यह 1000 किलोमीटर तक जा सकती है और इसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। हाइड्रोजन फ्यूएल की एफिशिएंसी डीजल इंजन से कहीं अधिक है। 1 किलो हाइड्रोजन से उतनी ऊर्जा मिलती है जितनी 1.5 किलो डीजल से मिलती है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन से कम लागत में ज्यादा पावर और ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा जो ट्रेनें भारत में बनाई जा रही हैं, वे मेक इन इंडिया के तहत बनाई जा रही हैं। बेंगलुरु की एक कंपनी इन ट्रेनों को डेमो ट्रेनों से विकसित कर रही है और उन पर हाइड्रोजन टैंक और फ्यूएल सेल लगाए जा रहे हैं। ट्रायल्स के बाद 2023 के अंत तक भारत में इन ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। यह हमारे देश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने 2030 तक जीरो एमिशन पॉलिसी अपनाने का वादा किया है। इसका मतलब है कि 2030 तक रेलवे का कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वह ट्रेन हो या ऑफिस, कार्बन उत्सर्जन नहीं करेगा। यह कदम भारत को एक ग्रीन और सस्टेनेबल भविष्य की ओर ले जाएगा। इसे समाप्त करते हुए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूएल से चलने वाली ट्रेनें भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ा कदम साबित होंगे और इस पहल से भारत न केवल अपने प्रदूषण को कम करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और स्वच्छ पर्यावरण भी सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।